हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस, जिसके अंदर दोस्तों हम बेसिक कंप्यूटर देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपका जो बेसिक कंप्यूटर है, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। वो बहुत ज़्यादा बेसिक होंगे दोस्तों, आप इजीली उन सभी को कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों ये होगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ऑपरेटिंग फाइल क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर के पार्ट क्या होते हैं, और कुछ शॉर्टकट फुल फॉर्म में दोस्तों वो याद कर लीजिएगा। जैसे कि शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+C से कट कॉपी होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करती है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका इजीली क्या होगा, आपका जो बेसिक कंप्यूटर है उसमें से 10 मार्क्स क्या होगा आपका इजीली सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें जो हमारा क्वेश्चन है किस तरीके से आता है। अगर जो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे ही क्या होगा दोस्तों, आपको जो किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द हिस्ट्री पेज इन अ न्यू टैब इन अ गूगल क्रोम। ठीक है, अगर जो आपने कभी कंप्यूटर पे दोस्तों अगर जो गूगल क्रोम चलाया या गूगल चलाया दोस्तों, अगर उसके अंदर आपको हिस्ट्री सर्च करना है तो आपको शॉर्टकट का टर्म का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल+H अगर जो टैब जो टाइप करोगे दोस्तों तो आपका इजीली क्या आएगा, उस पर हिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री क्या होता है दोस्तों, जो हमने प्रीवियस चीज़ें सर्च करी हुई होती है वही क्या करता है, कंप्यूटर स्टोर करके रखता है, उसे ही क्या बोलते हैं, हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ये जो और जो शॉर्टकट टर्म है, इसे कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, कंट्रोल+C से कॉपी होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जरूर पढ़िएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपका प्रिंटर है, प्लॉटर है, वीडियो, ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे माइक्रोफोन क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What does the letter S in a HTTPS stand for? ठीक है, HTTPS में दोस्तों जो S लेटर है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको HTTPS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको एक बार कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो S का क्या होता है, सिक्योर। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू सेंटर अलाइनमेंट पैराग्राफ इन MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है जो MS वर्ड 2016 है उसके अंदर पैराग्राफ को जो सेंटर अलाइनमेंट करना हो, बिल्कुल सेंटर में लेके आना हो, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट का यूज करते हैं दोस्तों, कंट्रोल+E। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट डायरेक्ट ऑपरेशन विथ इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा जो हार्डवेयर है। जैसे दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर करके टॉपिक है, तो यहाँ पे हार्डवेयर से क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्डवेयर यूनिट है। ठीक है, जिसको ऑपरेशन में हम कंप्यूटर प्रोसेसर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल यूनिट। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। अगर जो MS एक्सेल मतलब का है आपने चलाया दोस्तों, अगर किसी पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, डॉलर के बाद कोई ना कोई एक नंबर होता ही होता है। ठीक है, डॉलर के बाद कोई नंबर होता है, उसे मतलब एब्सोल्यूट सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला एब्सोल्यूट सेल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा दोस्तों नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डॉलर के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन अ MS पावर पॉइंट 2016 फ्रॉम द करंट स्लाइड। ठीक है, देखिए स्लाइड शो, अगर जो बात करें स्लाइड शो क्या होता है दोस्तों, अगर आपने कोई भी MS पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाया है, ठीक है, तो उसको हम स्लाइड शो करके देखते हैं कि हाँ हमारा स्लाइड किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और आप उस स्लाइड शो में क्या कर सकते हो दोस्तों, लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे PPT भी बना रहा हूँ, इसे स्लाइड शो ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कौन से कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट F5। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन MS एक्सेल सेल कैन 10 text नंबर एंड डाटा विच द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द नंबर इन अ सेल। ठीक है, तो किस साइड में होगा दोस्तों, राइट साइड में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भी आप MS एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट टाइप करोगे दोस्तों तो राइट साइड में क्या करता है, वो आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस। ठीक है, तो इसका जो IPv4 है उसका लेंथ क्या है दोस्तों, तो 8 निबल्स। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसमें से बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा है जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज टू कन्वर्ट अ फाइल इनटू अ पोर्टेबल फॉर्मेट। तो पोर्टेबल फॉर्मेट में जो हम करते हैं तो फाइल
को जो पोर्टेबल फॉर्मेट में करना होता है दोस्तों, तो उसके लिए करना है एपकोड राइट। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे वर्ड वाइड क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बाकी आपका ये विंडो हो गया, लिनक्स हो गया और यूनिक्स हो गया, ये सब कैसे है दोस्तों, आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पे कंप्रेहेंशन सॉफ्ट है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, या लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक तरीके से क्या है दोस्तों, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ टू कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइस सच एज माउस एंड कीबोर्ड टू यूज कंप्यूटर। अगर जो आपने दोस्तों कभी चीज़ों को यूज़ करा, कंप्यूटर को जो मतलब जोड़ा हो दोस्तों, मतलब जोड़ने कहने का मतलब क्या है, जो आपने मॉनिटर रखा हुआ है, मॉनिटर से जो आपने सीपीयू को कनेक्ट करा हुआ, आपके पास कीबोर्ड रखा हुआ, कीबोर्ड को कनेक्ट करा हुआ, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, कैपेसिटर का यूज नहीं करते। ठीक है, एजीपी स्लॉट भी नहीं आता इसका पावर करने, तो यूएसबी पोर्ट होता है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूएसबी पोर्ट का क्या करते हैं हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो यहाँ होगा एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बोलते हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपका टेलनेट नहीं है, एचटीटीपी भी एक लैंग्वेज है दोस्तों, एसएनटीपी भी एक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वेब ब्राउजर नहीं है। जैसे कि आपको क्रोम के बारे में पता है दोस्तों, आपके जो फोन के अंदर भी गूगल क्रोम चलता है। ठीक है, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोर भी आपके फोन के अंदर आता है। ठीक है, सफारी भी एक तरीके से क्या है, सर्च ब्राउजर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीडू क्या है, ये सर्च ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। यहाँ पे डाटा बहुत सारे कलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिसको हम सर्च करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू, रैम, hard drive and port for input and output device is a company system are all located in। ठीक है, देखिए जो भी कंपनी से दिया जाता है दोस्तों, सीपीयू के अंदर रैम हो गया, रोम हो गया, एसएमपीएस हो गया। ठीक है, और आपका बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स हो गए। ठीक है, और बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें होता है सीपीयू का, वो कहाँ पे लोकेट करता है सीपीयू के अंदर, तो उसके मदरबोर्ड में लोकेट करता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मदरबोर्ड क्या एक तरीके से अगर जो बोला जाए कि सीपीयू का जो ब्रेन क्या होता है, तो मदरबोर्ड होता है। और जो पूछा जाए कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। डैश की इज द एग्जांपल ऑफ टॉगल की। तो टॉगल की का एग्जांपल क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो कैप्स लॉक क्या है, एक तरीके से टॉगल की का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द थ्री मेन पार्ट ऑफ द वर्क प्रोसेसर है, जो तीन मेन पार्ट है प्रोसेसर के, वो कौन से है दोस्तों, एएलयू, कंट्रोल सिस्टम और रजिस्टर्स। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेम ऑफ कंप्यूटर ब्रेन इज। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कंप्यूटर का ब्रेन का नाम क्या है, सीपीयू। जैसे कि मैंने बताया था, ऑप्शन सी क्या है, इसमें सही जवाब है। जो भी आप डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हो दोस्तों, वो सब कुछ किस में शो करता है, आपका सीपीयू में शो करता है। मान लीजिए आपके घर का जो सीपीयू है किसी के दूसरे घर के अंदर लगा दे, तो जो भी डाटा होगा वो क्या करेगा, आपका क्या होगा दोस्तों, उसके घर पे क्या करेगा, उसके कंप्यूटर पे शो करेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें क्या होती है, रिमेंबर होती है, फाइल सेव होता है, सीपीयू के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन। मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे दिखाता है कि वर्क मतलब काम जो है हमारा हो गया। रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। तो यहाँ पे कहाँ दिखा है, डिस्प्ले की बात कर रहा था। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, मॉनिटर पे हमें दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सेस करने की बात करें, अगर आप कोई भी माउस को कमांड दोगे दोस्तों, तो वो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे ड्रैगिंग से तो नहीं होगा, ड्रॉपिंग से नहीं होगा, राइट क्लिक से होगा। है ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब है। अब राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या आता है, कमांड आता है, फिर उसको क्या करते हो आप, लेफ्ट क्लिक से उसको देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, शिफ्ट क्लिकिंग नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए माउस के अंदर भी दोस्तों थोड़ी सी माउस के बारे में जानिए कि माउस के अंदर भी दो, एक राइट क्लिक और एक लेफ्ट क्लिक होता है, बीच में क्या होता है, स्क्रॉलर होता है। ठीक है, स्क्रॉलर से क्या करते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक से कोई भी कमांड को जनरेट करते हैं, लेफ्ट क्लिक से कोई भी कमांड को आप देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल द कैरेक्टर दैट डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर के अंदर करेक्टर होते हैं डिवाइस के अंदर, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करेक्टर सेट बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही जवाब है। जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, तो वो चीज़ें नहीं चलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर अ साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जाए साउंड रिकॉर्डिंग के लिए किस चीज़ का यूज़ करा जाएगा, स्पीकर का, माइक्रोफोन का, टालकर का, माउस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीकर से तो आवाज़ आती है दोस्तों, ठीक है, इससे रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, टालकर से तो हम बोलते हैं, माउस से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या बचा, ऑप्शन बी, माइक्रोफोन का क्या करते हैं हम
यूज़ करते हैं किसके लिए, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिस्टम यूनिट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो वो नहीं होगा तो सिस्टम शायद चले भी ना। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया, मेमोरी हो गया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी मेमोरी। क्योंकि जो भी आप डाटा फीड करते हो कंप्यूटर के अंदर वो सारा कुछ कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, उसके मेमोरी के अंदर होता है। तो आपके जो सिलेबस है दोस्तों उसके अंदर भी मतलब मेमोरी का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी होता है और एक क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो जो भी हम डाटा लिखते हैं शायद प्राइमरी मेमोरी में होता है, लेकिन लेटर होकर इसमें सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, वो फीड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मेमोरी के बारे में एक बार सही से पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए @PES214। जब तक आपका एग्जाम चलता है ऐसे ही मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, अगर जो आप इंस्टाग्राम चलाते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से चैनल है दोस्तों। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन होगे दोस्तों तो वहाँ पे मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा और आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर अपडेट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।